बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के कुकिंग की आसान रेसिपी। तो यहाँ मैं आज शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़े की बनने वाली है और रमज़ानों के लिए तो बहुत अच्छी रेसिपी है। तो मेरी रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। तो मैं अपने तरीके से शामी कबाब बनाना सिखा रही हूँ, तो आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करें तो आप भी बनाना सीख जाएंगे। यहाँ मैंने आधा किलो दाल ले ली, उसे धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद इसे मैंने पतीले में डाल दिया। आधा किलो चने की दाल ली है मैंने और आधा किलो मैंने इसमें गोश्त लिया है। तो यहाँ नहीं, ये बीफ है, तो इसे मैंने बड़ी बड़ी बोटियों में काट लिया है। तो यहाँ इसे धोकर ये भी डाल दूँगी मैं। आधा किलो गोश्त, आधा किलो चने की दाल, और इसमें जो मसाले जाएंगे आप रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो करें। यहाँ मैंने लाल मिर्ची, जो साबुत लाल वाली मिर्ची होती है, वो डाल दी है, तकरीबन 20 से 25 दाने, और 2 चम्मच धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ डालेंगे। तो मैं सारी चीज़ें पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ 1.5 चम्मच मैं गरम मसाला डाल दूँगी पिसा हुआ, 1 चम्मच हल्दी डाल दूँगी और हस्बे ज़ायका नमक डाल दूँगी। तो ये मसाले सारे इसी हिसाब से आप डालें, तो ये आपकी शामी कबाब बहुत मज़े की और अच्छी बनेगी। और यहाँ हरी मिर्चें डाल दी है, तो ये तकरीबन मैंने 25 से 30 होंगी हरी मिर्चें, वो डाल दी है। अगर आपके पास तेज़ है तो थोड़ी कम डाल दें। और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और 2 छोटी वाली प्याज डाल दूँगी। 2 से 3 डाल दें, अगर मीडियम साइज़ की है तो 1 प्याज डाल दें आप इसमें। और 2 गिलास पानी डाल दूँगी इसमें। तो ये 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे ढककर और पहले 5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रख दें। उसके बाद आप इसे मीडियम लो फ्लेम पर रख दें। जब तक पकाना है, जब तक गोश्त और हमारे यानी दालें वगैरह सब अच्छी तरह गल ना जाए। तो इसे इस तरह मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे ढककर और 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएं, फिर मीडियम लो फ्लेम कर दें, और तकरीबन ये 45 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो इसे हम पकने के लिए रख देते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। शामी कबाब के मसाले को पकते हुए 45 मिनट हो गए, तो अब मैं इसे चेक कर लूँगी। तो ये देखें, हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। दाल भी गल चुकी है, गोश्त भी गल चुका है और मसाले भी सारे अच्छे से गल चुके। अब इसे चाहे तो आप गरम गरम भी पीस सकते हैं और ठंडा करके भी पीस सकते हैं। तो मैं इसे गरम गरम ही पीसूँगी। गरम गरम से ये होगा कि जल्दी से तैयार हो जाएगी। तो मैं इसे पीसूँगी अपने जो हिमाम दस्ता है ना, उससे। तो अगर आप चाहें तो इसे जो हलीम घुटने वाला होता है उससे भी कर सकते हैं। उससे करेंगे तो ये होगा कि ये रेशे वाली कबाब तैयार होगी, रेशेदार शामी कबाब। तो मैं इसकी मदद से करूँगी। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी इसे पीस सकते हैं। तो इस तरह बनाने के बाद 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये गरम गरम में ही करना है आपको, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए और पीस जाए सारी। तो ये देखें, ये इसी तरह करने के बाद ये इस तरह से तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने पीसते हुए 10 से 15 मिनट हुए, इस तरह मैंने तैयार कर लिया। आप चाहें तो मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गया। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद सारे मसाले डालेंगे। तब ये ठंडा हो गया, इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई डाल दी है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और 1 धनिए की गड्डी डाल दी, वो भी बारीक काट के डाल दी है। और 1 गड्डी पुदीने की डालूंगी, वो भी बारीक काट के डाल दिया। और 1 चम्मच इसमें मैं गरम मसाला डाल दूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला, जो हमने शुरू में भी डाला था और अब भी डालेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया और 1 चम्मच पीसी हुई काली मिर्च डाल दूँगी। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लें। इसे अच्छी तरह मिला लें, सारे मसाले में धनिया, पुदीना, मिर्चें और ये सारे मसाले अच्छी तरह मिल जाए। तो इसे मिलाने के बाद इसकी कबाबें बनानी है आपको। अब कबाबें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, छोटी बड़ी जैसी चाहे। मैंने नॉर्मल साइज़ की बनाई थी, तो तकरीबन 45 बनी थी सारी कबाबें मिलाकर। आप चाहें तो 50 भी बना लें, छोटी छोटी बनाएंगे तो 50 बन जाएगी। तो यानी मेरे से 45 बनी थी कबाबें। तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और ये बहुत सारी बन जाती है। तो ये पूरा महीना रमज़ान में आराम से निकल जाएगी। तो ये देखें, मैंने ये सारी कबाबें बना के रख दी है। आप इसे बनाकर और फ्रीज़ करके रख सकते हैं। ये सारी कबाबें तैयार हो गई है। तो ये ज़्यादा छोटा साइज़ नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। तो ये देखें तैयार हो गई। अब इसे किस तरह रखना है तो आप देखें, मैं आपको बताती हूँ। एक बड़ा सा बर्तन ले लें, या आप इसे पहले ट्रे में रखकर 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दें। उसके बाद निकाल कर और इसे किसी भी डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। मैंने ये डिब्बा लिया हुआ है, इसमें इस तरह डालकर पॉली बैग लेकर और फिर दोबारा पॉली बैग को ऐसे किया और फिर दोबारा रख दिया। तो इसी तरह रखने के बाद अब मैं इसे ढक्कन लगाकर और फ्रीज़ में रख दूँगी। तो ये हमारा रमज़ान का
पैकेज तैयार हो गया, यानी शामी कबाब हमने बना के रख दिए। तो ये आसानी रहेगी और देखें तलने के बाद ये इस तरह की हो जाएगी। तो ये बहुत मज़े की है, मैंने तली थी, 5 कबाबें मैंने तली थी और ये इस तरह की रेसिपी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।